तेरी तबीयत खराब रहन लग पई है, तू अपने ते ध्यान भी नहीं देंदी। मेरी बच्ची तेरी दवाई है मेरा जल प्रसाद, रोज़ मेरे स्वरूप तो छुआ के पी लै, तेरे सारे रोग खत्म ते सत्संग विच तेरे कल्याण दे लई आशीर्वाद भेज रहा हाँ, सुनी जा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका बेअनंतम शुक्राना। आप अपनी सारी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं, अपने हर बच्चे का ध्यान है आपको गुरु जी। संगत जी, जिन जिन की ज़िंदगी गुरु जी के आशीर्वाद से चल रही है, वो ये सत्संग सुनकर गुरु जी का शुक्राना ज़रूर अदा करेंगे सच्चे मन से। और संगत जी, दूसरों के लिए ज़रूर अरदास करिएगा, क्योंकि गुरु जी हमेशा कहते हैं कि जब हम दूसरों के लिए अरदास करते हैं तो गुरु जी अपने आप जो है वो हमें ब्लेस कर देते हैं। वेलकम यू ऑल ऑन मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवोटी। संगत जी, आज का प्यारा सा सत्संग हमें आंटी जी ने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजा है, और किसी कारणवश वो अपना नाम नहीं बताना चाहती, तो गुरु जी की दरबार में सभी का स्वागत है। और आंटी जी ने बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग भेजा है। संगत जी, आप भी सुनिए किस तरीके से गुरु जी ने उनकी पूरी फैमिली के ऊपर और उनके ऊपर मेहर की और उनकी हर अरदास पूरी की। बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है। इस सत्संग को सुनते हुए 7 लोगों को ज़रूर शेयर करेंगे गुरु जी का शुक्राना करते हुए। और संगत जी, दिल खोल के गुरु जी के इस ब्लेसिंग भरे पेज मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवोटी को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करते हुए गुरु जी का शुक्राना करेंगे। जय गुरु जी। ओम श्री गणेशाय नमः। मैं गुरु जी के चरणों में नमन करते हुए आज का अपना ये शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। तो आइए हम साथ में गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो आज मैं आपको 2 छोटे छोटे सत्संग सुनाऊंगी अपने। एक तो जनवरी का है। तो मेरे भैया भाभी की 25th वेडिंग एनिवर्सरी थी, और वो लोग दिल्ली के बाहर रहते हैं, तो वो क्योंकि सब रिलेटिव्स दिल्ली में हैं तो वो लोग यहीं सेलिब्रेट करने आए। तो उनकी एनिवर्सरी का पूरा कल्चरल पार्ट सब मैंने ही बच्चों के साथ मिलके, सिस्टर के साथ मिलके प्लान किया, और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो सब हमने प्लान किया बड़े अच्छे से। और वो इवेंट भी मुझे ही होस्ट करना था। तो एक दिन पहले, एनिवर्सरी के एक दिन पहले हमने ऐसे उनकी मेहंदी टाइप की, और आना जाना और ये सब ऑर्गेनाइज़ करने में चीज़ें, तो मैं काफ़ी टायर्ड हो गई रात को क्योंकि लेट नाइट चला। और जब मैं सोने गई तो मेरी तबीयत, मुझे ऐसा लगने लगा गड़बड़ सी हो रही है। तो मुझे लगा कि हे भगवान, अब मेरी तबीयत ठीक रहनी चाहिए कल, क्योंकि अगर मेरी कल तबीयत फंक्शन के दिन ख़राब हो गई तो भैया भाभी को बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगा, बच्चे भी डिसअपॉइंट हो जाएंगे उनके। तो फिर मैंने मन ही मन गुरु जी से प्रार्थना की कि गुरु जी मेरी तबीयत ठीक कर दीजिए कल तक, ताकि मैं फंक्शन अटेंड कर पाऊँ और उसमें पार्ट ले पाऊँ, क्योंकि मुझे इस तरह के फैमिली गैदरिंग्स, गेट टुगेदर्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने गुरु जी से थोड़ी देर तक मैं प्रे करती रही, और करते करते सो गई। और सुबह जब मैं उठी तो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल फ्रेश। तो अगले दिन फिर पूरा फंक्शन बहुत अच्छे से, बहुत रौनक से हुआ, जैसे कि हम चाहते थे। और भैया भाभी भी बहुत खुश हुए, और सबको बहुत मज़ा आया, बहुत हमने एंजॉय करा, बहुत सबको अच्छा लगा। तो गुरु जी की कृपा से सब बहुत अच्छे से गया, बहुत अच्छा लगा सबको, सबने खूब एंजॉय किया। तो गुरु जी भैया भाभी को ब्लेसिंग्स देने आए उनके स्पेशल ओकेजन पे, और सब उन्होंने अच्छे से कराया। उसके लिए उनको बहुत बहुत मैं थैंक्स करती हूँ, उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। और दूसरा मेरा सत्संग ये है कि मैंने अपने पिछले सत्संग में भी बताया था कि मेरी भांजी को टाइफाइड चल रहा था, और वो कैसे गुरु जी की कृपा से ठीक हो गई, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई। पर अभी भी उसको
वीकनेस थोड़ी चल रही है और पिछले एक हफ्ते से दीदी जी अजी थोड़ा टेंशन में भी थे, क्योंकि उसको कुछ ब्रेथलेसनेस वीकनेस बहुत लग रही थी। तो कल ही मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि उसको कुछ और टेस्ट भी बताए हैं डॉक्टर ने, तो देखते हैं टेस्ट की रिपोर्ट में क्या आता है। तो मैंने दीदी को बोला कि नहीं, गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया है कि तेरी बच्ची ठीक हो जाएगी, शुक्राना कर। तो मुझे पूरा यकीन है कि उसकी रिपोर्ट्स ठीक आएंगी और उसको बस ये एक वीकनेस ही होगी जो खाने पीने से ठीक हो जाएगी। तो आज शाम को फिर रिपोर्ट्स आई होंगी, तो मेरी सिस्टर ने मुझे फ़ोन करके बताया कि उसकी दोनों रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और अब सिर्फ उसको डाइट पे फोकस करना है और उसी से वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो थोड़े दिन में उसकी वीकनेस चली जाएगी, डॉक्टर ने बोला। तो मुझे तो मन ही मन पूरा विश्वास था ही कि उसकी रिपोर्ट्स ठीक आएंगी और गुरुजी ने मुझे कहा ही था कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो उस बच्ची पर अपनी कृपा करने के लिए, उसे आशीर्वाद देने के लिए, मेरी बात रखने के लिए गुरुजी आपको बहुत बहुत थैंक यू। और इसी तरह मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे ससुराल मायके दोनों परिवारों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए गुरुजी, और अपने सब भक्तों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए गुरुजी, सब पर कृपा करिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे आज विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।